देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। पर्यावरण पर युद्ध, सोनिया गांधी का आरोपी। मोदी सरकार ने अरावली को बर्बादी के रास्ते पर ढकेला। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति भ्रष्ट, घोर, उपेक्षापूर्ण और खतरनाक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा अरावली पर्वतमाला की 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को खनन नियमों से छूट देना अरावली के 90% हिस्से को नष्ट करने का सीधा निमंत्रण है। अपने लेख भारत के पर्यावरण की निराशाजनक स्थिति में सोनिया गांधी ने लिखा है कि सरकार ने अरावली के लिए लगभग मौत के वारंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जबकि ये पहाड़ियां सदियों से भारत के भूगोल, मौसम और सभ्यताओं की रक्षा करती रही है। अरावली को मिला खनन मुक्ति का लाइसेंस, कांग्रेस का आरोप। सोनिया गांधी ने कहा कि यह फैसला अवैध खनन माफियाओं के लिए उत्सव जैसा है, क्योंकि अरावली का अधिकतर हिस्सा 100 मीटर से कम ऊंचाई का है। उन्होंने कहा कि यह वही अरावली है जो थार के रेगिस्तान को उत्तर भारत तक बढ़ने से रोकती है। राजस्थान के ऐतिहासिक किलों चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर की प्राकृतिक ढाल है और उत्तर पश्चिम भारत के समुदाय की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक के पहचान का हिस्सा रही है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ता स्मॉग, अरावली विनाश का परिणाम। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हर साल बढ़ता स्मॉग अरावली रक्षण का सीधा असर है। उन्होंने चेताया कि रिसर्च बताती है कि सिर्फ 10 शहरों में वायु प्रदूषण के कारण सालाना 34,000 मौतें होती हैं। दिल्ली के भूजल में 13 से 15 नमूनों में यूरेनियम सीमा से अधिक मिलने और पंजाब, हरियाणा में इससे भी ज्यादा स्तर होने को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई। पर्यावरण नियमों में ढील, सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में पर्यावरण नीतियां लगातार कमजोर की गई। वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023, नई परियोजनाओं को वन मंजूरी से बाहर कर दिया गया। मसौदा EIA अधिसूचना 2020, सार्वजनिक सुनवाई कमजोर, छूटें बढ़ी, निगरानी कम हुई। CRZ अधिसूचना 2018, तटीय निर्माण नियम आसान, संवेदनशील इलाकों पर खतरा बढ़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अक्सर पर्यावरण को स्थानीय समुदाय के खिलाफ खड़ा करती है और वन सर्वेक्षण विभाग ने गलत तरीके से वन अधिकार अधिनियम 2006 को वन हानि का जिम्मेदार ठहराया। 65,000 परिवारों को बेदखल करने की सिफारिश चिंताजनक। उन्होंने बताया कि जून 2024 में राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण ने बाघ अभ्यारण्यों से 65,000 परिवारों को हटाने का प्रस्ताव दिया, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की भावना के खिलाफ है। कांग्रेस की मांग, नीतियों की समीक्षा और संशोधनों की वापसी। सोनिया गांधी ने कहा कि भारत को नई पर्यावरणीय प्रतिबद्धता की जरूरत है। उन्होंने मांग की है कि ग्रेट निकोबार, हस्तदेव, आर्यन और धिरोली जैसे इलाकों में चल रही बड़े पैमाने की वनों की कटाई रोकी जाए। अरावली और वेस्टर्न घाट में चल रहे अवैध खनन पर तत्काल रोक लगे। हिमालय क्षेत्र में पहाड़ों के अंधाधुंध विनाश पर सख्त नियंत्रण किया जाए। वन संरक्षण अधिनियम 1980 और वन संरक्षण नियम 2022 में हुए संशोधन वापस लिए जाए। पर्यावरण कानून तोड़ने वाली कंपनियों को बाद में मंजूरी देने की प्रथा तुरंत बंद हो। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए